प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न क्रमांक 1 आज सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों समीकरणों की जो हमें मूलों की प्रकृति है वो ज्ञात करनी है। इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी समीकरण से शुरू करेंगे तो आप जानते हैं कि वर्ग समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। तो जो भी आप समीकरण हल करेंगे उसकी तुलना आपको वर्ग समीकरण से करनी है। पहला स्टेप आपका यही रहेगा, तुलना कीजिए वर्ग समीकरण से। जैसे ही आप तुलना करेंगे तो a, b और c के मान आप निकाल लेंगे। इसके बाद आपको एक फॉर्मूला लगाना है जिसे हम विभक्तिकर कहते हैं। विभक्तिकर d का आपको फॉर्मूला लगाना है b वर्ग ऋण 4ac। ये विभक्तिकर का फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ से a, b, c के मान रख सकते हैं और d का मान निकाल सकते हैं। जैसे ही आप d का मान निकालोगे तो कुछ शर्तें होती हैं। यदि आपका d का जो मान आया है वो 0 से बड़ा है यानी धनात्मक संख्याएं हैं तो आप कहेंगे मूल वास्तविक हैं। और यदि आपका d का जो मान आएगा वो 0 है तो आप कहेंगे मूल वास्तविक होने के साथ साथ समान हैं या बराबर हैं। तो ये आपको याद रखनी पड़ेंगी शर्तें। और इसके बाद यदि आपका मान जो d का मान है वो 0 से छोटा आया, 0 से छोटा होगा इसका मतलब माइनस वाली संख्याएं होंगी, तो आप कहोगे जब भी आपको माइनस में या ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होंगी, यहाँ से जब आप a, b, c के मान रखोगे तो आपको यदि माइनस की संख्याएं प्राप्त होंगी तो आप कहोगे मूल काल्पनिक हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पहले समीकरण से स्टार्ट करते हैं और मूलों की प्रकृति जानते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे दिया गया वर्ग समीकरण। तो आपको इसको लिख लेना है सबसे पहले। इसके बाद इसकी तुलना आपको वर्ग समीकरण यानी कि ax वर्ग प्लस bx प्लस c से करना है और a, b, c के मान निकालना है। तो हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो जब आप तुलना करोगे तो ax वर्ग प्लस bx प्लस c और इसकी तुलना करना है। तो यहाँ पर x वर्ग है तो यहाँ पर भी x वर्ग है, लेकिन यहाँ पर a है और a का मान आपको दिखाई दे रहा है 2। तो आप यहाँ पे लिखोगे a बराबर 2। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन b का जो मान है वो है -3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे b बराबर -3। इसके बाद c जो है वो पूरा अचर पद होता है यानी c का मान आएगा 5। इस तरीके से आप a, b, c के मान निकालोगे। अब हम विभक्तिकर देख लेते हैं क्या होगा। इसलिए विभक्तिकर आएगा d बराबर b वर्ग ऋण 4ac बराबर के नीचे बराबर b का मान कितना है -3। तो आप यहाँ पे लिखोगे -3, लेकिन b पर लगा था वर्ग तो यहाँ पे आपको वर्ग लगा देना है। माइनस तो माइनस लगा दीजिए। सबसे पहले 4 लिखा है तो इसको लिख दीजिए। a का मान है 2 तो आप ब्रैकेट में रखोगे 2 और c का मान 5 तो आप ब्रैकेट में रखोगे 5। इसके बाद -3 का वर्ग है तो जब आप -3 का वर्ग करोगे यानी -3 गुणित -3 तो ये आएगा +9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। 5 दूनी 10 और 10 चौके 40, यहाँ पर आया 40। अब हम 40 में से 9 घटा लेते हैं तो मिलेगा -31, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का आएगा चिन्ह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो d की वैल्यू आई हुई है यानी जो d का मान आया हुआ है, यहाँ पर हम d लिख सकते हैं, वो 0 से छोटा है यानी ऋणात्मक है।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ डी जो है वो छोटा है और किससे, 0 से। डी का मान छोटा है 0 से, तो हम लिखेंगे अतः मूल, दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। काल्पनिक हैं तो इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, वास्तविक यदि होते तो हम उन्हें ज्ञात कर सकते थे। तो इस तरीके से आप पहला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।